गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम पोएम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अमांडा, जो कि रॉबिन क्लेन ने लिखी है। रॉबिन क्लेन एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं एंड फीमेल राइटर हैं। इस पोएम में बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम में उन्होंने एक छोटी सी बच्ची जिसके मन के अंदर क्या चल रहा होता है उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। Starting में she says that don't bite your nails. First stanza is spoken by a mother or parents who always comments on the action of child. बच्ची जो है वो फेड अप हो गई है और रिमाइंड कर रही है कि माँ या पेरेंट्स उसकी कैसे उसे डांटते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. This was the first stanza. First stanza में मदर जो है गर्ल चाइल्ड से क्या बोल रही है? Don't bite your nail. अपने नाखून मत काटो. Don't hunch your shoulders. अपने कंधे नीचे मत करो अमांडा. Stop that slouching. ये लेजीनेस बंद करो. And sit up straight, अमांडा. अमांडा सीधे बैठो. ये दिस स्टैंजा इज स्पोकन बाय द मदर, जो हमेशा अपने बच्चे को अपने चाइल्ड को जो है डांटती रहती है। और एक बच्चे के मन में क्या चल रहा होता है, दिस इज डिस्क्राइब्ड इन द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में जो बच्ची है अमांडा, शी इज़ अ स्मॉल चाइल्ड, शी थिंक्स देयर इज़ ए लॉन्गिड, एक शांति चाहती है। लॉन्गिड मीन्स पीसफुलनेस, तो उसे एक शांति चाहिए। एमर्ल्ड सी, जैसे कि हरा समुद्र, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ अकेली वो रहती हो, लाइक ए मरमेड, किसकी तरह? एक जल परी की तरह। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और उसे ये आनंद चाहिए। सेकेंड स्टैंजा में जो चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, वो अपनी इच्छा को, अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रही है। शी वांट टू बी अलोन लाइक ए मरमेड इन द सी। नाउ द थर्ड स्टैंजा अगेन स्पोकन बाय मदर। शी आस्क्स टू अमांडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? अमांडा से पूछती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम, अमांडा? फिर से पूछती है कि क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Once again फिर वही कहती है कि क्या तुमने अपने शूज़ साफ़ कर लिए? इस तरह के क्वेश्चन मदर जो है बार बार करती है। एंड द चाइल्ड अमांडा, who is a small girl, is fed up to the questions. Next, in fourth stanza, she thinks that it would be better that she could be an orphan. सोचती है कि अच्छा होता कि मैं एक ऑर्फन होती, अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में टहलती, उससे कोई कुछ कह नहीं पाता। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड, और चाहती अपने पैरों से निशान बनाना डस्ट में, बेयर फीट, नंगे पैर। इन फोर्थ स्टैंजा जो गर्ल चाइल्ड है वो सोचती है, उसके डिज़ायर है कि वो अनाथ होती तो अच्छी होती, जो उससे बार बार कोई क्वेश्चन ना करता, और अकेली गलियों में टहलती, बालू में अपने निशान पैरों के बनाती, और ये साइलेंस उसे अच्छा लगता। साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट। वो सोचती है कि साइलेंस अच्छा है, गोल्डन है, एंड जो फ्रीडम है वो बहुत स्वीट है। दिस इज़ द फिफ्थ स्टैंजा। वंस अगेन मदर कमेंट टुवर्ड्स द चाइल्ड, एज डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमांडा, रिमेंबर योर एकिन, अमांडा। मदर क्या कहती है कि चॉकलेट ज़्यादा मत खाओ अमांडा, तुम्हारे दाने निकल आएंगे अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी? क्या कहती है? मेरी तरफ देखो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, कहती है अमांडा मेरी तरफ देखो, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं, चॉकलेट मत खाओ, दाने निकल आएंगे।
मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर एक बार नेक्स्ट स्टेंजा में अमांडा क्या डिज़ायर करती है, कहती है मैं काश मैं रेपेंजल होती। रेपेंजल कौन है? एक फेरी स्टोरी में एक कैरेक्टर है जो किसी पहाड़ी पर खड़ी हुई है और मोस्टली अपने बालों की चोटी को नीचे फेंक देती है और उसको बचाने के लिए जो आता है उसकी चोटी से ऊपर पकड़ कर आ जाता है। तो इसमें क्या कहती है कि काश मैं रेपेंजल होती, आई हैव नॉट ए केयर, और अकेले रहती। रेपेंजल जो कैरेक्टर थी वो अकेले टॉवर में रहती थी शांति से। तो कहती है कि काश मैं रेपेंजल होती, किसी की चिंता नहीं होती मुझे, मैं अकेले टॉवर में रहती विथ ट्रैंकल। ट्रैंकल मीन्स होता है पीसफुलनेस, शांति के साथ, एंड रेयर, अकेले, कोई भी अकेले नहीं रह सकता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और जैसे रेपेंजल ने अपने हेयर नीचे डाल दिए थे किसी को चढ़ाने के लिए ऊपर, तो कहती मैं कभी ऐसा काम नहीं करती, मैं कभी अपने हेयर को, अपने बालों को नीचे नहीं गिराती। क्यों? क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई उसे डिस्टर्ब करे उसकी लाइफ में। जैसे उसकी मदर फिर क्या कहती है नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा में, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा, ये निराश होके मत बैठो, बोर होके मत बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, जैसे बच्चों को कहा जाता है इतना मूडी हो, मूडी मत बनो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। मदर या पेरेंट्स कहते हैं कोई क्या सोचेगा, मैं तुमको डांटती हूँ अमांडा। तो ये एक पूरी पोएम कन्वर्सेशन है पेरेंट्स एंड चाइल्ड का। वन साइड व्हाट पेरेंट्स सेज अबाउट द चाइल्ड टुवर्ड्स द चाइल्ड, एंड सेकेंड वे व्हाट अ चाइल्ड थिंक इन हिज माइंड। सो द होल पोएम इज discussed about the intentions of the children. This poem shows intentions of parents, how they stop their child, and a small girl, what she thinks when parents say something, what a child think. तो इस पोएम में एक बच्चे की इच्छा और पेरेंट्स जब उन्हें डांटते हैं, बच्चे के मन में क्या इच्छा होती है, क्या उसकी डिज़ायर्स होती हैं, वो क्या सोचता है। तो दोनों के फीडबैक, एक पेरेंट्स जैसे ये ना करो वो ना करो रोकता टोकता है बच्चों को, और बच्चों पर उसका इम्पैक्ट क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं। तो पूरी पोएम में ऐसे कन्वर्सेशन, पेरेंट्स ने क्या कहा, सेकेंड स्टेंजा में बच्चे का रिएक्शन क्या है, वो क्या सोच रहा है, इस तरह से पूरी पोएम को कंपोज किया गया है। पूरी पोएम कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में लिखी गई है। 7 स्टेंजाज हैं, लैंग्वेज बहुत ईजी है।